तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से एपिसोड 210 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोल्वी जो होता है हमारा सियोल्वी जो होता है वो सालमा से कहता है कि तुमने अभी तक 4 एलिमेंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट को मास्टर किया, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर बाकी के एलिमेंट्स को भी मास्टर किया होता तुमने अभी तक यहाँ पर सारी की सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लेना था। यानी कि तुम्हारे पास एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक आ चुकी होती है और तुम यहाँ पर चोनमा बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट बन चुके होते, लेकिन तुम डरते हो, इस बात से डरते हो कि तुमसे पहले कोई यहाँ पर इस टेक्निक को ना मास्टर कर ले, जैसे कि मैं। तो सालमा उसकी बात सुनने के बाद पहले तो खामोश होता है, फिर साथ उसको गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कमीने कहीं के, इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट्स की पावर को मास्टर किया हुआ है। अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, तुमने यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स की पावर्स को मास्टर किया हुआ है, या फिर तुम इसी तरह से यहाँ पर दर्दनाक मौत मरना चाहते हो। तुम्हारा सियोली पहले तो वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था, फिर साथ ही वो हिम्मत करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, यानी उसके बाजू को अपने हाथ से पकड़ता है, फिर साथ ही वहां पर उसे कहता है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने यहाँ पर कौन से अटैक्स को मास्टर किया है, तुम यहाँ पर जानना चाहते हो कि मेरे पास और कौन कौन से एलिमेंट्स की पावर्स हैं। तो सालमा उसे कहता है कि हाँ बताओ तुम्हारे पास और कौन कौन से एलिमेंट्स की पावर है, जल्दी से बताओ, क्या तुमने एक से ज्यादा एलिमेंट्स की पावर को मास्टर कर लिया है। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैंने यहाँ पर फायर को भी मास्टर कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारा सियोलवी जो होता है वहां पर उसे फायर एलिमेंट के बारे में बताता है कि फायर एलिमेंट्स को किस तरह से यूज किया जाता है, इसको किस तरह से पावरफुल बनाया जाता है और किस तरह से यहाँ पर इसका फाइनल अटैक काम करता है। तो जब हमारा सियोलवी उसके सामने ये बात करता है तो सालमा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि तुम अभी यहाँ पर देखोगे कि मुझे कैसे पता चला। तो सियोलवी इसी के साथ ही अपने हाथ को सामने की तरफ करता है, वहां पर अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करता है। तो सालमा उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। सियोलवी कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल के अटैक को यूज करने वाला हूँ, तुमने यहाँ पर मेरे साथियों को मार डाला, अब यहाँ पर मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार डालूंगा, तुम में से किसी एक को भी यहाँ पर से जाने नहीं दूंगा। ये मेरी इस लाइफ का सबसे बड़ा रिवेंज होने वाला है, जिसमें मैं अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करूंगा, लेकिन तुम सभी लोग इसके साथ मरोगे। तो सालमा उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, और साथ ही वो अपनी तलवार को माँ सियोलवी की बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर बस मरने वाले हो, जबकि माँ सियोलवी कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर अपनी तलवार को मेरी बॉडी के अंदर दंसाने के लिए, क्योंकि ये स्पेशल टेक्निक तभी एक्टिवेट होती है जब यहाँ पर हमारी जान को पूरी तरह से खतरा होता है, मरने से कुछ सेकंड पहले हम लोग इस टेक्निक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्पेशल टेक्निक का नाम होता है स्काई स्प्लिटिंग रप्चर टेक्निक, और ये फाइनल लेवल है फायर एलिमेंटल टेक्निक का। माँ सियोलवी ने वहां पर अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर स्पेशल टेक्निक को यूज कर दिया। स्काई स्प्लिटिंग रप्चर टेक्निक का मतलब यह है कि आसपास का पूरा एरिया एक परमाणु बॉम्ब की तरह फट जाएगा, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होगा। तो सियोलवी से कहता है कि अब यहाँ पर तुम सभी लोगों को गुड बाय, तुम सभी लोग इसी अटैक के अंदर मरने वाले हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी जो फायर टेक्निक जो तुमने भी मास्टर की हुई है इसका फाइनल लेवल क्या है और ये क्या कर सकता है। जबकि सालमा चलाकर अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से भागो। तो हमारा सियोलवी कहता है कि भागने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, और इसी के साथ सालमा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी फ्लेम्स के साथ मुझे मार पाओगे, मैं यहाँ पर फ्लेम्स को कंट्रोल करता हूँ। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि हाँ देख लेते हैं। यहाँ पर इस आसपास के घेरे के अंदर यहाँ पर फायर के साथ जो घेरा बना हुआ है इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। इसी वजह से इसे स्काई स्प्लिटिंग रप्चर टेक्निक कहा जाता है। ऐसे लगता है जैसे आसमान के ऊपर से आसमान ही फट गया हो और आग की बारिश हो रही हो। ऐसी वहां पर वो फायर का बड़ा सा धमाका होता है, इसी के साथ ही पूरे का पूरा ग्राउंड हिल जाता है और वहां पर बहुत बड़ी फायर दिखाई देती है। सियोलवी तो अपनी लाइफ एंड डेथ के बीच में पहुंच जाता है और वहां पर उसे कहा जाता है तुम्हारे पास 8 लाइफ्स बची हैं, और साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि ऑप्शन चूज करो कि तुम कौन से ऑप्शन को चूज करना चाहते हो। तो सियोलवी कहता है कि मेरे पास 8 लाइफ्स कैसे होगी, अभी तो मेरे पास 5 होनी चाहिए थी। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है क्योंकि मेरे पास सोरियोंग आई थी लास्ट सीन के ऊपर, सोरियोंग ने वहां पर उसे कहा था कि ये हमारी पहली डेट की तरह है, इसका मतलब यह है कि वो उसके प्यार में पड़ चुकी है, और उसके सर के ऊपर जो लव प्लस 3 था वो तीनों लाइफ्स बनकर उसे मिल गई हैं। तो फिर साथ ही सियोलवी कहता है कि लेकिन मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर उस रप्चर टेक्निक के साथ यूपाई और ह्यंगाई को मार डालूंगा, क्योंकि अगर यूपाई वहां पर उस फायर टेक्निक के साथ मर जाता तो प्लस 16 लाइफ्स मुझे मिल जाती, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो लोग नहीं मर पाए और उनके मरने से पहले मैं मर गया। अगर मैं वहां पर जिंदा रह पाता और वो लोग मेरे बाद मरते तो इसका मतलब यह है कि उन सभी की लाइफ्स मुझे मिल जानी थी। साथ ही सियोलवी वहां पर हमारी सोरियों को याद करता है, अपने साथियों को याद करता है कि उसके साथियों को इतनी बेदर्दी के साथ यहाँ पर मारा गया है। तो सियोलवी कहता है कि कमीना कहीं का, और वहीं पर बैठे वहीं पर खड़े खड़े वो गाली देता और कहता है इस कमीने सालमा को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और इसी के साथ फिर से अपने आप में एक कसम उठाता और कहता है मैं बस बदला लेकर रहूंगा, अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन मैं चूज करूंगा उसमें मुझे यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। तो सियोलवी जो होता है इसी के साथ अपने ऑप्शन को चूज कर लेता है, सेम वही ऑप्शन चूज करता है। मानजोंग उसके पास आता है, फिर साथ उन सभी मिशंस को पूरा करता है, और उन सभी मिशंस को पूरा करने के बाद सियोलवी जब मेन स्टोरी में जाने लगता है तो वहां पर मेन स्टोरी में जाने से पहले सियोलवी कहता है कि अब मुझे यहाँ पर एक काम करना है, ये एक बहुत ही खास काम है, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी वक्त से इस खास काम के बारे में सोच रहा था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं
थे। तो मानजोंग की कॉल आती है और उसे कहा जाता है कि क्या तुम यहाँ पर रेयर आइटम्स खरीदना चाहोगे, मेरे पास बहुत ही खास आइटम्स हैं जो कि इंडिया चाइना से लाई गई हैं, तो क्या तुम यहाँ पर इन खास आइटम्स को खरीदना चाहते हो। तो हमारे सियोलवी को उसके अंदर से ड्रैगन स्प्रिंग स्वॉर्ड पसंद आती है और हमारा सियोलवी जो होता है उसे खरीदना चाहता है और उसके लिए उसे पूरे 1 मिलियन गोल्ड चाहिए होते हैं। तो सियोलवी के पास अब यहाँ पर पूरे 1 मिलियन गोल्ड होते हैं क्योंकि पिछली लाइफ में उसने काफी सारी सेविंग्स की थी, तो वो यहाँ पर इस स्वॉर्ड को खरीद लेता है। तो वो स्वॉर्ड खरीदने के बाद मानजोंग उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा किया जो तुमने इस चीज को खरीद लिया, तुम बाद में यहाँ पर इस फैसले के ऊपर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। तो हमारा सियोलवी वहीं पर बैठा था और कहता है कि अब जबकि मैंने तलवार खरीद लिया तो चलो देखते हैं कि यार इस तलवार के अंदर ऐसा भी क्या है जो पूरी 1 मिलियन में मुझे मिली है। तो सियोलवी इस तलवार को निकालता है। तलवार काफी ज्यादा खास होती है, उसके ऊपर 4 अलग अलग किस्म के क्रिस्टल्स लगे होते हैं। सियोलवी इस तलवार को निकालता है और कहता है कि दिखने में तो ये तलवार बिल्कुल ऑर्डिनरी सी लग रही है। जैसे वो इस तलवार को निकालकर वील्ड करता है तो उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है तुम्हारे सारे के सारे स्पेशल स्किल्स को रीडिफाइन कर दिया गया है। तो सियोलवी कहता है अब इस बात का क्या मतलब है। तो वो अपनी सिस्टम अपनी विंडो ओपन करता है स्किल वाली और उसके अंदर एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक को ओपन करता है और उसको ओपन करने के बाद देखता है कि यहाँ पर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मुझे तो लगा था यहाँ पर कोई नई टेक्निक्स आएंगी। तो जब वहां पर उसको थोड़ी देर घूर कर देखता है तो उसी के साथ समझ आती है कि यहाँ पर पहले इन टेक्निक्स को ओपन करने के लिए यानी कि एक्सट्रीम फ्रीज टेक्निक को अगर एक्टिवेट करना है तो उसके लिए अपनी आंखों पर ब्लड लगाना पड़ता था, लेकिन अब वो वाला जो पार्ट है वो इसके अंदर से डिलीट कर दिया गया है। तो सियोलवी कहता है कि ये क्या, यहाँ पर से एक पार्ट को कम कर दिया गया है। फिर साथ ही वो बाकी के स्किल्स को चेक करता है तो वो सारे स्किल्स के अंदर से भी जितने भी मुश्किल पार्ट थे उन सभी को रिमूव कर दिया गया सिर्फ इस स्पेशल तलवार की वजह से। अब इस तलवार के साथ वो उन सभी स्पेशल अटैक्स को डायरेक्टली यूज कर सकता है। सियोलवी कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर अभी एडवांस डीमन राम में हूँ, यानी कि मैंने सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद ये तलवार मेरे पास होने का मतलब यह है कि मैं बड़ी आसानी से अपने मिशंस को पूरा कर पाऊंगा। इस तलवार के साथ मैं अपने सभी स्पेशल पावर्स को एक्टिवेट कर सकता हूँ जिन स्पेशल पावर्स को पहले एक्टिवेट करने के लिए मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर साथ ही वो कहता है कि स्पेशल पावर की मदद से मैं अपनी विंड गार्ड टेक्निक को भी यूज कर सकता हूँ, जिसके पिछली लाइफ में जिसको एक्टिवेट करने के लिए मुझे सालमा के पास उसका सेक्रेट वेपन चाहिए था जो कि विंड एलिमेंट को यूज करता है। सियोलवी कहता है मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे बस यहाँ पर तैयारी करनी है और उसके बाद अपने साथियों को सेंट्रल प्लेन्स में लेकर जाना है ताकि वो लोग वहां पर सेफ रह सकें। लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग करना होगा, मुझे उन लोगों से अलग होना पड़ेगा। मैं अपने साथियों को वहां पर सेफ जगह के पहुंचाने के बाद खुद अलग हो जाऊंगा ताकि सालमा और उसके कमीने साथियों को चुन चुन कर मार सकूं। तो सियोलवी कहता है कि मुझे एआई ने कहा था कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट को छोड़कर सेंट्रल प्लेन्स में चले जाओ, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी सालमा ने मुझे नहीं छोड़ा। वहां पर आकर सालमा ने मुझे ढूंढकर मार डाला। तो अगर मैं यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में रहकर नजर रखना चाहता हूँ डिमोनिक कल्ट के अंदर और जिंदा भी रहना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर सालमा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सालमा और वो सभी कमीने लोग जो कि मेरे रास्ते में हैं उन सभी को एक एक करके मुझे मारना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी अगली लाइफ में इससे भी आगे जा सकूं। तब हमारा सियोलवी जो होता है एक नए मिशन के साथ फिर से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ निकल पड़ा है। तो पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है वहां तक जहां तक हमारे सियोलवी के सभी साथी सेंट्रल प्लेन्स में पहुंच नहीं जाते। उसके बाद हमारा सियोलवी अब यहाँ पर अपना नया प्लान एक्टिवेट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एपिसोड 210 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सियोलवी को क्या नई बातें पता चलने वाली हैं, क्योंकि एआई फिर से उसके पास आएगा, वो एआई को बुलाएगा और उसके पास से कुछ नए सवाल पूछेगा।